आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबीना। थैंक यू सर, थैंक यू। अब उसी तरह से हमारे एक मुख्य अतिथि जो बीजापुर की बहुत ही मशहूर हस्ती है और एक मोस्ट सीनियर और एक अतिथि जो हमेशा ह्यूमन राइट्स के कामों में सक्रिय रहते हैं। एक मुख्य बात, इस संगठन की झांसी की रानी की तरह सभी को इंसाफ दिलाने के लिए जिसने प्रण लिया है वो है श्रीमती तहसीन जागीरदार, जो इस संगठन की जिला कोऑर्डिनेटर है। उन्हें भी मैं स्वागत करती हूँ। कृपया मंच पर तशरीफ लाइए। जोरदार तालियां। इधर देखो तो
उनका अभिनंदन करिए। मोहम्मद रफी, हबीबुर रहमान मुशीफ, अमीर नदाब, रुकुम पटेल, वसूल। नमस्कार। ये संगठन नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंड एंटी करप्शन ब्यूरो का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हमने यहाँ पे एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई थी जहाँ पे हम हमारे जो सदस्य थे उनको एम्पावर करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हम उनको बता सके कि अभी आगे वाले टाइम में, आने वाले टाइम में उनको किस तरीके से काम करना है, आगे की रणनीति क्या है, आगे की फ्यूचर स्ट्रेटेजीज क्या है। लोग हमसे जुड़े हैं लेकिन उनको उनके अधिकार ही नहीं पता होते हैं, तो उनको उनके अधिकार कैसे प्राप्त करने हैं, किस तरीके से आगे लीड करना है, इसकी जानकारी देने और एक मतलब की फ्यूचर स्ट्रेटेजी के लिए हमने ये बैठक बुलाई हुई। आम नागरिक जो होते हैं उनके कई सारे मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ये उनके दिमाग में एक प्रश्न होता है। वो प्रश्न को हमने यहाँ पे मतलब कि उनके सामने एक अच्छे तरीके से उनको बताया गया है, उनको अवगत कराया गया है। उनके संज्ञान में मानव अधिकार ये विषय क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी हमने उनको प्रदान की है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होते हैं, इसकी विस्तृत रूप से हमने मतलब कि उनको जानकारी प्रदान की है। उनको शिक्षित करने का हमारा मूल उद्देश्य था। यहाँ पे उनको एकत्रित करने के बाद में हमसे जुड़ा हुआ हर एक नागरिक, हर एक कार्यकर्ता एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे बीजापुर कर्नाटका में किस तरीके से लीड कर सकता है, किस तरीके से मतलब वो आम नागरिक को अपने अधिकार, उनके अधिकार क्या होता है ये प्रदान कर सकता है, ये जानकारी हमने आज इनको दी है। ये मेरी चौथी बार मेरा मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पे भ्रमण कार्यक्रम हुआ है। और इसके पहले जो मैं आता था, मैं आज आप लोग की मीडिया के माध्यम से ये घोषणा करना चाहता हूँ, विगत दिनों में जो हमारे साथ में कार्य कर रहे थे कुछ अधिकारी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने उनको टोटली टर्मिनेट कर दिया गया है। ये ऑफिशियली मैं मीडिया के सामने आपको मैं जानकारी प्रदान करता हूँ। इसके पहले की जो हमारी कमेटी थी उनको मतलब कि हमने यहाँ से अपने पास से ऑफिशियली उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, उनको टर्मिनेट किया गया है। तो आप लोग कोई भी भ्रमित ना हो, आप भी जो आपने देखा यही हमारी ऑफिशियल कार्यकारिणी है। आप इन्हीं के माध्यम से आप जो भी समस्या है या फिर जो भी चीजें हैं इनके माध्यम से ही आगे आप अग्रसित करें। बेसिकली जो यहाँ के लोकल कार्य करना है, अभी इनका इनिशियल शुरू हुआ है, इनके ट्रेनिंग के लिए आप कुछ कैंप्स वगैरह कर रहे हैं? निश्चित तौर पे मैंने अभी अपना 2 शब्द जो मैंने अंकन किया उसमें मैंने यही बताया, आने वाले इसी माह में या अगले महीने में हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने वाले हैं, जहाँ पे मेरे दिल्ली से कुछ ट्रेनर्स यहाँ पे आएंगे। इनके अधिकार क्या है, आम नागरिक के जो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्ली एज ए एजुकेशनल तौर पे मतलब कि इनको विस्तृत जानकारी देंगे, गंभीरता के साथ में विजुअलाइजेशन के माध्यम से, मतलब इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनको एक अच्छे तरीके से मतलब कि इस चीज की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी, इनको सुशिक्षित किया जाएगा। अभी आपने कहा कि पहले की टीम को अपने उधर निकाल दिया है, तो किस तरह से आपने उन्हें आदेश पत्र देने किया है? हमने ऑलरेडी इसकी जो भी डेलीगेशन है, देश के मुख्यमंत्री, यहाँ के लोकल गवर्नेंस, उनको हमने इसकी सूचना दी है। क्या होता है जब हम ही अपराध के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे कार्यकारिणी में ही अगर अपराध होगा तो वो मैं कतई सहन नहीं करता। जिस दिन मुझे इस चीज की जानकारी प्रदान हुई, मैंने निश्चित तौर पे उसी दिन अपने इस कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया था। बहुत सारे मतलब कि गलत गतिविधियों में वो लिप्त पाए गए थे। मैं ऑफिशियली मैं आपको मतलब वो चीज को नहीं जारी करना चाहता, मैं किसी का नाम ऑफिशियली नहीं जारी करना चाहता, क्योंकि उनके भी अधिकार। एक्चुअली मेरे पास में बिल्कुल यस मैंने उनको उनके मेल आईडी पे सभी के ऑफिशियली मतलब कि हाँ है ना मेरे पास, मैं आपको शेयर मिल जाएगा वो। निश्चित तौर पे इसलिए मैंने इसकी जानकारी लोकल पुलिस थाना को दी और पुलिस प्रशासन ने हमको निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छे तरीके से सहयोग किया और इस कार्यक्रम को एक अंजाम तक पहुंचाया। ये हमारी ऑफिशियली घोषित कार्यकारिणी है।
ये उनका तो आरोप है कि आपने उन्हें अभी लेटर साइन किया है, किसका? जो राजीनामा रिजाइन देना पड़ता है। आप अगर उन्हें निकाल रहे हैं तो आप निकालने में आपको पूरे डेलीगेशंस मिल जाएंगे, मेरी टीम आपको पूरे डेलीगेशंस दे देगी। और आने वाले टाइम में जो भी यहाँ के डीएम एसपी जो है उनको मेरे माध्यम से सहयोग पत्र जो हम लोग देते हैं उसमें आपको नियोग कार्यकारिणी जो है हमारी उसकी ऑफिशियल पत्र के साथ में हम लोग वहाँ पे इसको मतलब कि अग्रसर करते हैं। ये कहाँ पर हुआ है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, वहाँ पे ये रजिस्टर्ड हुआ है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 199 इसके माध्यम से हम लोग मतलब कि इसके ऊपर फाइट करते हैं। ये मल्टी स्टेट रजिस्ट्रेशन है या सिर्फ एक ही स्टेट से? भैया मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मतलब कि नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे मतलब कि ये रजिस्ट्रेशन होता है। तो पूरा नाम? मेरा नाम मोहित संजय गुप्ता है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज उस क्राइम को रोकने के लिए आपका संगठन क्या सक्रिय रूप से काम करेगा? निश्चित तौर पे हम लोग का अभी मूल उद्देश्य ये है कि हम लोग यहाँ पे ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस कैंपेन हम लोग आयोजित करेंगे हर एक सिटी हर एक ब्लॉक लेवल पे, जिससे क्या होगा कि जो यहाँ के युवा और जो कॉमन सिटीजन्स है उनको पहले तो हमको अवेयर करना है कि उनकी ह्यूमन राइट्स क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है। मैंने वही बोला ना कि हमको यहाँ पे बूथ लेवल पे ब्लॉक लेवल पे यहाँ पे सक्रिय रूप से सक्रिय भूमिका निभानी है। तो हम लोग उनको पहले शिक्षित करेंगे, उसके बाद में हमारे साथ में मतलब कि किस तरीके से फुट स्टेप करना है वो उनको अग्रसित करेंगे। यूथ है थोड़ा नशे की तरफ पहुंच जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें नशे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नशा रोकने के लिए भी ह्यूमन राइट्स की तरफ से आप कोशिश? यस हमारे पास में ड्रग एंटी का मतलब कि एक ये प्रोजेक्ट है, उसको लेके हम लोग मतलब कि यहाँ पे प्लेज मतलब उनसे मतलब कि शपथ करवाते हैं। हर एक कॉलेज हर एक स्कूल में जाके हम लोग इसका एक यूथ एम्पावरमेंट जो प्रोग्राम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वो चला के उनको मतलब कि इसे कैसे ये क्यों हानिकारक है, इससे कैसे दूर रहना है, उसके सिम्टम्स और बाकी के सब चीज़ों को भी हम लोग शेयर करेंगे और उनको एम्पावर करने का प्रयास करेंगे। इस संस्था को और भी विस्तृत करने के लिए सिर्फ लोगों ने बल्कि स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पर भी आप कुछ काम कर रहे हैं? हाँ अगर आपको पता होगा मैं देश के 26 राज्यों में कार्यरत हूँ, 21 राज्यों में मैं सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहा हूँ। तो मेरे चेन्नई में आप देखोगे या अपना बेंगलोर में देखोगे, मैं पीवीआर श्रीनिवास के अपना क्या वहाँ से भी मैं ऑफिशियली में मतलब आपको रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि मैं उनके भी जो अपना एम्प्लॉयज़ है कोविड के टाइम पे उनके वेजेस और बाकी के चीज़ों को लेके मैंने वहाँ पे लड़ाई लड़ी है, उनको मतलब कि उनके अधिकार दिलाया। स्टूडेंट्स विंग को लेके हम चेन्नई में काफ़ी हद तक मतलब एग्रेसिवली हम लोग कार्य कर रहे हैं। मुंबई में उल्लासनगर कल्याण थाने यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स विंग की मतलब की बजावनी कर रहे हैं। मेरे पास में हम लोग वी आर वर्किंग वेरी प्रोफेशनली, हमारे पास में मल्टीपल सेल्स है, जो पैरा सपोर्ट सेल्स हो गए या बैगर सपोर्ट सेल्स हो गए, ऐसे अलग अनेक जो हमारे विभाग है। लेबर यूनियन में भी हम लोग काफ़ी हद तक एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। जो भी श्रमिक जो है उसके भी वो भी एक मानव है, उसके भी मूलभूत अधिकार होते हैं। तो हम लोग हर एक सेल्स को लेके हम लोग एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। सर एज कम्पेयर टू अदर स्टेट आप कर्नाटका को क्राइम रेट या एंटी करप्शन में ज्यादा देख रहे हैं या कम? मेरे हिसाब से मैं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, तो छत्तीसगढ़ से तो आप लोग काफी हद तक उच्च स्तर पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा है कि ग्रामीण स्तर पे भी लोग जो है ना कि उनके अधिकारों के प्राप्ति के लिए जिस तरीके से संघर्ष या फिर अहम भूमिका निभा रहे हैं, कर्नाटका में इस तरीके की भूमिका नहीं निभाते लोग। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ये लोग भी उस तरीके से सक्रिय रूप से इस चीज को समझे, इस कॉन्सेप्ट को समझे। और क्राइम रेट देखा जाए तो फिर रेगुलरली बेसिस पे हर जगह पे उतना ही क्राइम बढ़ता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मायने में यहाँ नहीं बढ़ता है। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ जैसे जगह पे भी हम लोग मतलब एग्रेसिवली प्रोएक्टिवली एक्टिव है। सर भारत सरकार कोशिश कर रही है कि महिलाएं जितनी भी हैं वो आगे आए, तो आपके संगठन में भी अपनी जितनी भी महिलाओं की समस्या होती है उसके लिए एक अलग से महिलाओं का विंग बनाई क्या? यस, वुमेन्स यूनिट है हमारे पास में। वुमेन्स यूनिट जो है जहाँ पे महिलाओं के साथ में किसी भी तरीके का अन्याय होता है तो उसको लेके हमारी जो वुमेन्स यूनिट है वो प्रोएक्टिवली एक्टिव है। और निश्चित तौर पे हम जो भी महिलाएं हैं उनको एम्पावर करने का यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, उनको ताकत देने का काम किया जा रहा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करती, हम यहाँ पे लीडर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं। सर अब आखिरी क्वेश्चन है कि हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा इस संगठन से जुड़कर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों से क्या आग्रह करते हैं? मैं चाहूंगा कि आप हमसे जुड़ के एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे खुद के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आप खुद लड़ाई करो। ऐसे सुबह से लेकर रात तक में आपके दिनचर्या में ऐसे कई आपके मूलभूत अधिकार होते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता है कि हनन हो गए हो। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप हमसे जुड़ के इस चीजों को समझे और खुद के लिए फाइट करो, तब जाके आप लोगों के लिए फाइट करके उनको न्याय दिला पाओगे। धन्यवाद। मैसेज दे रहे हो तो तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना कहते हुए मैं आप तमाम को धन्यवाद करता हूँ। ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष
जनाब मोहित गुप्ता जी ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको बताए हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, कहाँ पर उसका उल्लंघन होता है, किस तरह उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। मैं ज़्यादा न कहते इतना ज़रूर कहूँगा कि हर शख्स का एक काम है कि वो अपने राइट्स के लिए फाइट करे। और देखिए हमारी एक खुशकिस्मती है कि गुप्ता जी उतनी लंबी दूर से आके जो है हमें ह्यूमन राइट्स क्या है वो बता रहे हैं, ये हमारी नसीब है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो बात है टू फाइट फॉर योर राइट्स, इट शुड रीच टू द पीपल। हर इंसान को जाना चाहिए, लोगों को एहसास होना चाहिए कि दे आर हैविंग सम राइट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या राइट्स है, किस तरह से ड्यूटीज निभाना है, अगर किसी जगह में जुल्म हो रहा है, कहाँ पर अगर नाइंसाफी हो रही है तो किस तरह से उसके अगेंस्ट फाइट करना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ज़माना बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ पर जो है बहुत जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या फाइट करना है, क्योंकि अभी सारी दुनिया जो है बहुत फास्ट चल रही है। ऐसे दौर में अभी हम बहुत पीछे हैं, बहुत आगे जाना है, हमको दुनिया के साथ में बराबर चलना है। अगर हम इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए काम करेंगे, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मैं इतना कहता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय कर्नाटक। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।